तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही परिवार बी स्टूडेंट क्लासेस। तो आप सभी लोगों को आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो महासंग्राम होने वाली है और आज की वीडियो से 100% क्वेश्चन फंसने वाले हैं आप लोगों का। और जो मैंने क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया था, देख लीजिए उससे कितने क्वेश्चन फंसे हैं, मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। और साथ में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से यदि आप लोगों का आने वाले दिनों में कल परसों या कभी भी एग्जाम होने वाला है, खास करके राजस्थान बीकानेर के जो महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, क्योंकि उन लोगों को का मतलब 29 तारीख से एग्जाम होने वाला, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन लोगों का एग्जाम आने वाले दिनों में, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यदि इससे पढ़ लेते हो ना, तो आप लोगों का 100% 100% एकदम आप लोगों का फंस जाएगा वो क्वेश्चन, और आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो बिना देरी के आप लोगों को लास्ट तक देखना है, और चलिए हम लोग चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन पेपर है, और क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 2023-24 यानी कि इसी साल का है, बी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सभी क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को बताए थे वो इंक्लूड किए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हिंदी काव्य का है, और यहाँ पर आप सभी को देख लीजिए वही सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा केवल डिफरेंस है, और बाकी सब जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वही क्वेश्चन आया है। जैसे कि ये क्वेश्चन, चलिए मैंने नहीं बताया था, परमाल रासो किसकी रचना है तथा इसको और किस नाम से जानते हैं। तो परमाल रासो किसकी रचना है, जैसे परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जैसे कबीर दास के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो कबीर दास जी का देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, आप लोग को क्वेश्चन फंस गया है बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कबीर दास का जन्म एवं मृत्यु कहाँ माना जाता है। इन सभी के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर आंसर भी प्रोवाइड किया है, तो क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिलेंगे सभी। बट पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर भी देखते हैं कि रीत काल के प्रमुख 4 कवियों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो रीत काल के 4 प्रमुख कवि मैंने आप लोग को बता दिया था कि रीत काल में आप लोग को कवि सॉरी दोस्तों, बिहारी लाल मिलेंगे, केशवदास, घनानंद और कई सारे लोग थे। तो आप लोगों को मुकुट चंद्र ऐसे करके थे, बहुत सारे लोग थे, वो भी प्रिय प्रवास का प्रकाशित। तो इसके रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, केदारनाथ अग्रवाल किस काल के कवि हैं, इनकी किसी एक रचना का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजानन माधव मुक्तिबोध की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम उल्लेख कीजिए। आप लोगों को सभी रचनाएं बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सभी के सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके बहुत अच्छे से सबकी रचनाएं तैयार कर सकते हैं। भारतीय युग के 2 कवियों के नाम लिखिए, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से कि प्रताप नारायण मिश्र, भारतीय हरिश्चंद्र और इत्यादि आप लोग लिख सकते हैं। तुलसीदास के किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप लोग लिख सकते हैं कि जैसे कि रामलला, नहिछु, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीत मुक्त धारा के 4 कवियों के नाम बताइए। तो रीत मुक्त धारा के घनानंद हैं, और ऐसे ही कई लोग हैं, आप लोग अच्छे तरीके से उन्हें तैयार कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसको मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेना। देख लीजिए यहाँ पर भी आया है, और तब भी आप लोगों को बताया था। हिंदी साहित्य के किन्हीं 2 इतिहास ग्रंथों के नाम लिखिए। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 इतिहास ग्रंथ, जैसे कि पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, बीसल देव रासो, परीक्षा गुरु, ये सब क्या हैं, जो बहुत प्राचीनतम ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तो ये सब आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिर देख लीजिए 5-5 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर, और 5 क्वेश्चन करना है, 7 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत होई। तो ये आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए कि इसका संदर्भ व्याख्या करना है। इसको आप लोगों को देख लीजिए संदर्भ व्याख्या करना है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बता देना है कि वो सूर्यदास जी का था। और गोरी सेवय सोवय सेज पर, मुखबर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देश। ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा कि ये अमीर खुसरो के मतलब चैप्टर से लिया गया है। अमीर खुसरो का ये दोहा है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को मैंने बता दिया था, और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, और ये आएगा ही आएगा। फिर देख लीजिए ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने आप लोगों को बताया था कि आयो घोष बड़ो व्याप्यारी, लाज खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आन उतारी। ये आप लोगों को मैंने बताया था कि जब दोस्तों, गोपियों और जो उद्धव थे, उनका जब संवाद होता है, उन दोनों का मिलन होता है, और जब उद्धव मतलब उन्हें अपने मतलब ज्ञान के बारे में बखान करते हैं कि कृष्ण को भूल जाओ और ईश्वर में आस्था रखो, तो वहां पर मतलब सखियां उनको व्यंग मारते हुए यानी कि ताने मारते हुए कहती हैं कि ये देखिए बहुत मतलब बड़ा व्यापारी आ गया है, जो
ज्ञान की पूरी जो झोली थी वो ब्रज में आकर उतार दिया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर देना है। इसका ऑलरेडी पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। सब कुछ मैंने आप लोगों को दे रखा है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहा शिशुषा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न न जान। ये भी आप लोगों को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और जो ऊपर मैंने बताया था गोपियों वाला, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रोकहीं जो ते अगल अमंगल होए और प्रेम नशे जय कहें प्रिया जाइए। जो कहूँ जाऊ ना तो प्रभुता, जो कुछ ना तो यह स्नेह नसाइए। तो ये भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है इसको। अथवा एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पता होना चाहिए। देख लीजिए भारतीय हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, मैंने हजारों बार आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि इसको तैयार कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर पूछा गया था। और पद्मावत के मानस रोधक खंड का सार संक्षेप में लिखे, तो आप लोगों को वहां पर आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पद्मावत का पूरा एक चैप्टर के ऊपर ही एक वीडियो बना दिया है, वो देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा वीडियो है वो। और यहाँ पर उसमें मतलब सखियां, पद्मावती जब अपने सखियों के साथ नहाने जाती है तालाब में, तो वहां पर किसी सहेली की तुलना कुंद से, किसी की लिली यानी कि कमलिनी से, किसी से मतलब कोई चंपा, कोई कुंद सहेली, ऐसे मतलब सबका वर्णन वहां पर किया गया है। अमीर खुसरो के कृतित्व पर प्रकाश डालिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने आप लोगों को हजारों बार बताया, लेकिन आप लोगों ने सुना ही नहीं। यदि आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हो ये सब क्वेश्चन, तो आप लोगों को 100% फंसेगा। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि उदाहरण सहित बताइए, तो ये भी आप लोगों को मैंने बताया था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आता है। रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? तो रीत काल के जो सभी कवि मतलब कवि थे, वो दरबारी कवि थे या आश्रित कवि थे, वो सभी क्या होते थे? वो सभी किसी न किसी के ऊपर आश्रय होते थे। और भक्त काल की विशेषताओं पर विस्तृत प्रकाश डालिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भक्त काल की जो विशेषताएं थे वो क्या थी और क्या नहीं थी। ये आप लोगों को मैंने बता दिया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तुलसीदास का जीवन परिचय, उनके कृतित्व का विस्तृत वर्णन कीजिए, ये भी मैंने बताया था कि ये भी अच्छे तरीके से याद कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निराला जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तो निराला जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो आप लोगों को यहाँ पर कि उनकी काव्य में किस किस प्रकार से क्या क्या देखने को मिलता है वो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। और शोध का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसकी प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, तो शोध क्या है और इसकी परिभाषा बताते हुए किसकी जो प्रवृत्तियां हैं इसका आप लोगों को यहाँ पर वर्णन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि अपने पीडीएफ की तरफ। जो आंसर पीडीएफ है कि आदिकाल के दो ग्रंथों के नाम लिखिए, तो आदिकाल के दो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश है। भक्ति काल को स्वर्ण युग किस विद्वान ने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। और एक है जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्त काल के तीन प्रमुख कवियों के नाम, तो आप लोग कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, इन सबको आप लोग लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर क्या, भक्ति काल में भक्ति भावना के कौन से रूप हैं? तो भक्ति काल में भक्ति भावना साकार भक्ति भावना तथा निर्गुण भक्ति भावना के रूप में अभिव्यक्त हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। और भक्ति काल की प्रमुख काव्य शाखाएं कौन कौन सी? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये याद कर लेना, बहुत अच्छा है। और ये इस बार भी बता रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भक्त काल के तीन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भक्त काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है उसको आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है कि भक्त का प्राधान, आदर्श एवं सुधारवादी मनोवृत्त, गुरु की महत्ता। भक्त काल के चार प्रमुख कवियों के नाम बताइए, तो कबीर जी हैं, जायसी, सूर तथा तुलसी भक्तकालीन प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्त की शाखा, दोनों शाखाओं के नाम, तो निर्गुण भक्त की दोनों शाखाओं क्या है? ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी या ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सगुण भक्त कितनी शाखाएं हैं? तो सगुण भक्त की दो शाखाएं, राम भक्त शाखा तथा कृष्ण भक्त शाखा। ये बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्गुण भक्त के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए, तो निर्गुण भक्त के कबीर दास और जायसी जी हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण भक्त शाखा के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, तो सूरदास और नंददास कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं। यहाँ तक कि मतलब नंददास के साथ साथ यहाँ पर परमानंद दास भी हैं और नाभादास, वल्लभाचार्य, ये सभी आते हैं, लेकिन ये सब इनके मतलब इनका यहाँ पर जिक्र बहुत कम किया गया है। कृष्ण
भक्ति काव्य शाखा की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इष्ट देव श्री कृष्ण है, श्रृंगार के संयोग एवं वियोग का मार्मिक वर्णन मिलता है। दाम्पत्य एवं सखा भाव की भक्ति है जो कि कृष्ण के ऊपर आधारित है। कृष्ण के बाल जीवन के सजीव झांकी यहाँ पर दर्शाई गई है। फिर क्या है, राम भक्त काव्य शाखा की 2 विशेषताएं बताइए। तो राम भक्त शाखा की 2 विशेषताएं क्या क्या हैं कि लोक मंगल की कामना और महान आदर्शों की कल्पना, नारी भावना, नारी का मतलब अच्छा स्थान, समाज में नारी की मतलब पदोन्नत स्थान। राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि का क्या नाम है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। राम भक्त कालीन काव्य की रचना किन भाषाओं में हुई है? तो पंचमेल खिचड़ी यानी कि सधुक्कड़ी, जिनको ब्रज एवं अवधी भाषा में बोला जाता है। और राम शाखा के 2 प्रमुख कवियों क्या हैं? तो तुलसीदास हैं और भूपति हैं। और कृष्णा सरी के 2 कवि और उनके एक एक कृत यानी कि रचनाएं। तो कृष्णा सरी के 2 कवि कौन कौन है? सूरदास, नंददास, इनका क्या है? सूर सागर और भंवर गीत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट की वीडियो में हम नेक्स्ट और वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।